नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन कविता पाठ के दूसरा अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती वियोग खंड के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हमने लगभग 7 व्याख्या कर ली थी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जायसी द्वारा जो नागमती वियोग खंड लिखा गया, उसके अंतर्गत वर्ष के 12 महीने नागमती को विभिन्न प्रकार से व्यथित करने वाले होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग माह के अंतर्गत उस ऋतु के अनुसार उस नागमती को वह व्यथित करने वाली प्रतीत होती हैं सारी ऋतुएं, क्योंकि उसका प्रियतम उसके साथ नहीं है। इसी क्रम में आज हम अगले ऋतु के अंतर्गत, अगले माह के अंतर्गत यदि हम देखें तो उसे कार्तिक मास का जो महीना है वह बहुत ही कष्टदायी और दुखद प्रतीत होता है, क्योंकि कार्तिक महीना जो है उस समय चारों ओर बहुत ही उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नागमती ये कहती है कि उसका प्रियतम उसके साथ नहीं होने के कारण से यह कार्तिक का जो महीना है वह बहुत ही दुखदायी और कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सारी सखियां तो दीपावली जैसा त्यौहार मना रही हैं, सभी अपने अपने प्रियतम के साथ मिलकर के, लेकिन नागमती ये कहती है कि मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है, जिसके कारण से मैं बहुत ही अधिक व्यथित हूँ। तो वह अपनी इसी पीड़ा को इसी कार्तिक मास के महीने की विभिन्न प्रकार की बेला को उद्घाटित करती हुई वह क्या कहती हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, क्या कहा है। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरह झारी, 14 करा चांद परगासा, जनु जरे सब धरती आकाशा, तन मन सेज करे अगिदाहु, सब कह चंद भये मोहि राहु, चौखंड लागे अंधियारा, जोगर नाही कंत पियारा, अब हो निठुर आऊ एहि बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झुमक गावे अंग मोरी, हो जुराव बिछुरी मोई जोरी, जे ही घर प्यू सो मनोरथ पूजा, सो कह विरह सवाती दुख दूजा, सखी माने त्योहारो सब गाई, देवारी खेली, हो का गावो कंत बिनु, रही छार सिर मेली। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जब कार्तिक का महीना आ जाता है और कार्तिक मास के अंतर्गत चंद्रमा अपने उछाले और प्रकाश को जब चारों ओर बिखेरता है, तो लेकिन वह नागमती के लिए किस प्रकार से कष्टदायी होता है। तो नागमती क्या कहती हैं, कार्तिक शरद चंद उजियारी, के कार्तिक मास में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है और शरद ऋतु में चंद्रमा अपना संपूर्ण उजाला चारों ओर प्रकाशित करता है। जग शीतल, और सारे संसार को शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा। हो विरह जारी, लेकिन नागमती कह रही है कि मेरे लिए तो अभी भी विरह क्या है, जला हुआ है, विरह में मैं जल रही हूँ। सारा संसार तो उस चंद्रमा के उजाले से शीतलता का अनुभव कर रहा है, लेकिन मेरे अंतर्मन में विरह होने के कारण से मैं निरंतर जल रही हूँ। 14 करा चांद पर गासो, कि चंद्रमा जो है वह अपनी 14 कलाओं के प्रकाश से चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। जनु जरे सब धरती आकाशु, कि उस चंद्रमा के चांदनी और उसके प्रकाश से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो मेरे लिए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जनु जरे सब धरती आकाशु, कि मेरे लिए तो धरती और आकाश जलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन सभी को तो क्या कर रहे हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान, लेकिन मेरे लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो धरती और आकाश, यानी धरती और आकाश, जनु जनु यानी मानो उत्प्रेक्ष अलंकार हैं, जलते हुए नजर आ रहे हैं। तन मन सेज करे अगिदाऊ, कि मेरा तन यानी शरीर और मेरा मन जो है सेज करे अगिदाओ, तथा मेरी जो सेज सैया है, जो मेरे बिस्तर हैं, वो तो अग्नि के दाह की तरह जल रहे हैं। तन मन सेज करे अगिदाओ, कि मेरा तन मन और सेज सैया जो है आग की तरह जल रहे हैं। सब कह चांद भये मोहि राहु, कि सभी तो उसे क्या कहते हैं, चांद कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये किसके समान है, राहु के समान प्रतीत होता है। चौखंड लागे अंधियारा, कि मुझे तो चारों खंडों में, चारों दिशाओं में मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है, जो घर नाही कंत पियारा, क्योंकि मेरे घर पर मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है। अब हूँ निठुर आऊ यही बारा, कि हे प्रियतम अब तुम
इतने अधिक निष्ठुर मत हो। आओ यही बारा, एक बार पुनः लौट करके आ जाओ। परब देवारी होई संसारा, कि सारा संसार जो है वह देवारी, देवारी यानी दीपावली का पर्व, पर्व यानी पर्व मना रहा है। सारा संसार तो क्या कर रहा है? दीपावली का पर्व निभा रहा है, त्योहार मना रहा है। सखी झुमक गावे अंग मोरी, कि मेरी सारी सखियां जो है वो झूम झूम करके अपने शरीर के अंगों को, शारीरिक अंगों को मरोड़ मरोड़ करके मधुर गीत गा रही है। हो जुरावे बिछुरी मोरी जोरी, लेकिन मैं तो इस विरह में निरंतर क्या है? जल रही हूँ। क्यों जल रही हूँ? बिछुरी मोरी जोड़ी, क्योंकि मेरे और मेरे प्रियतम की जोड़ी मुझसे बिछड़ गई हैं। जेहि घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, कि जिसके घर पर जिसका प्रियतम जिनके साथ हैं, जिन जिन स्त्रियों के साथ उनका प्रियतम उनके साथ हैं, मनोरथ पूजा, उनके तो मन की पूर्ण रूप से इच्छा पूर्ण हो रही है। जो कह विरह सवाती दुख दूजा, लेकिन मेरे लिए तो यह जो विरह है वह सौत के समान दूसरे दुख के जैसा प्रतीत हो रहा है। कि मेरे लिए यह जो विरह है वह तो सवती का मतलब होता है सौत के समान, दूसरे दुख की भांति प्रतीत होता है। सखी मनाए तिहार सब, कि मेरी सारी सखियां तो दीपावली का त्यौहार मना रही हैं, गाय और मधुर गीत गा रही हैं। देवारी खेली, और दीपावली जैसा मधुर खेल खेल रही हैं। हो का गावो कंत बिनु, लेकिन मैं दीपावली के ऐसे मधुर गीतों को कैसे गाऊं, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है। कंत, कंत यानी प्रियतम के बिना मैं मधुर रही छार सिर मेली, इसलिए मैं तो राख को अपने सिर पर मल करके रह जाती हूँ। एक बार पुनः देख लें। कार्तिक शरद चंद उजियारी, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि नागमती को जो कार्तिक मास का जो महीना है वह अत्यधिक कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्तिक शरद चंद उजियारे, के कार्तिक के महीने में शरद ऋतु के अंतर्गत जो चंद्रमा है वह अपने प्रकाश को चारों ओर फैला रहा है। जग शीतल, सारे संसार को तो शीतलता प्रदान हो रही। हो विरह जारी, लेकिन मेरे अंतर्मन में वह जो विरह की भावना है वह निरंतर मेरे हृदय को जला रही है। 14 करा चांद पर गासा, कि चंद्रमा जो है अपनी 14 प्रकार की कलाओं से निरंतर प्रकाशित हो रहा है। जनु जरे सब धरती आकाश हो, लेकिन मुझे तो चांद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो धरती और आकाश सभी जलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तन मन सेज करे अगिदाहो, कि मेरा तन यानी शरीर, मन और जो सेज सैया रूपी जो बिस्तर हैं वे भी आग की तरह जलाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। अगी, अगी यानी आग की तरह। सब कह चांद भये मोहि राहो, कि सभी तो उन्हें क्या कहते हैं? चांद कहते हैं, उसे चंद्रमा को चांद कहते हैं। भये मोहि राहु, लेकिन मेरे लिए तो ये चांद नहीं राहु के जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसे मानो जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है वैसे कि वैसे यह मुझे ग्रसने वाला चंद्रमा प्रतीत हो रहा है। चौखंड लागे अंधियारा, कि मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। जो घर ना ही कंत प्यारा, क्योंकि मेरे घर पर मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है। अब वो निठुर आऊ यही बारा, इसलिए नागमती कह रही है कि हे प्रियतम, इतने अधिक निष्ठुर मत बनो, अब तो तुम एक बार पुनः लौट करके आ जाओ। परब देवारी होई संसारा, क्योंकि सारा संसार जो है वह दीपावली का पर्व मना रहा है। सखी झुमक गावे अंग मोरी, कि मेरी जो सारी सखियां हैं वो तो अपने शरीर के अंगों को मरोड़ मरोड़ करके मधुर गीतों को गा रही है। हो जुराव बिछुरी मोरी जोरी, लेकिन मैं तो बहुत ही अधिक क्षीण हो गई हूँ, क्योंकि मेरी और मेरे प्रियतम की जो जोड़ी है वह मुझसे बिछड़ गई हैं। जय घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, के जिनके घर पर जिनके प्रियतम जिन स्त्रियों के साथ हैं उनके मन की इच्छा तो पूर्ण हो जाती हैं। को सो कह विरह स्वाति दुख दूजा, इसलिए मैं अपने बारे में क्या कहूँ, क्योंकि यह जो विरह है वह तो मेरे लिए एक सौत के जैसा दूसरा दुख के समान प्रतीत हो रहा है। सखी मनाहे तिहार सब गाई, कि मेरी जो सारी सखियां हैं वो सभी तो क्या है? दीपावली का त्यौहार मना रही हैं और मधुर गीतों को देवारी खेरी और दीपावली के विभिन्न प्रकार के खेल खेल रही हैं। हो का गावो कंत बिनु, लेकिन मैं कौन से मधुर गीतों को गाऊं, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है। रही छार सिर मेली, इसलिए मैं तो अपने शरीर पर या मस्तक पर राख मल करके रह जाती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत कार्तिक मास के पूर्ण रूप से उसकी महिमा का मंडन किया गया है और कार्तिक मास के अंतर्गत जो नागमती की विरह वेदना है उस विरह वेदना के भावों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात, हम यदि देखें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार
का स्थान स्थान पर प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। उसके साथ साथ जनु जैसे जिसका जो प्रयोग किया गया है यह उत्प्रेक्ष अलंकार है। मानो, जानो, ज्यों, जिमी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर रूपक अलंकार का भी, जैसे कह, विरह, स्वाति, दुख, दूजा, तो रूपक अलंकार का भी प्रयोग होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। और हम देखें तो वियोग श्रृंगार रस की पूर्ण रूप से प्रधानता है और माधुर्य गुण की भी प्रधानता है, गेय तत्व की भी प्रधानता है, मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा का मूलभूत रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नागमती के वियोग खंड के 8वें पद के का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो में इसी क्रम में हम 9वें वीडियो के 9वां जो है दोहा उसके विषय में, उस पद्य के विषय में व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।